मैं केशव रंजन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने सूर्या जनमानस विकास समिति के YouTube चैनल पेज पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनजीओस को लेकर। हमारे देश में कुल 3 तरह का रजिस्ट्रेशन मुख्य तौर पर आज के परिप्रेक्ष्य में संचालित है। पहला सोसाइटी एक्ट 21/1860, दूसरा है ट्रस्ट एक्ट 1882, सेक्शन 8 जो आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से है। हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 21/1860 के तहत हुआ है। 2004 में इसकी स्थापना हमने की थी और 2 मई 2008 को संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। 2004 से लेकर आज 2025 तक बहुत सारा कार्यक्रम हमने किया। सबसे पहला कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2004 को पूज्य बापू के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने किया था। फिर लगातार प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, शहीदों की याद में कार्यक्रम, बहुत सारा प्रशिक्षण, ब्लड डोनेशन कैंप, HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम, पोलियो जागरूकता कार्यक्रम। उसके बाद फिर कुछ रोजगार को लेकर के भी प्रशिक्षण हम लोगों ने कराया। सिलाई कटाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण, झारखंड में किसान क्लबों का गठन करके, स्वयं सहायता समूह का गठन करके, मंजूषा कला को लेकर के भी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया। गंगा सफाई जागरूकता कार्यक्रम, चुनाव जागरूकता कार्यक्रम, बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर के भी हमने काम किया। आप सबों को बताऊं, कोई भी काम हो उसके लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है। संस्था की नियमावली के आधार पर हमारा जो मुख्य आय का स्रोत है वो है मेंबरशिप लेना, ट्रेनिंग फीस लेना, सरकार से कुछ अनुदान लेकर के सामाजिक गतिविधि को करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना। 2022 में जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे बिहार के कुछ जिलों में, तो हम लोगों ने हर हाथ हुनर और हर हाथ रोजगार के तहत बहुत सारी महिलाओं को मशरूम का, फिनाइल का प्रशिक्षण दिया। ये कंपनियां भी खुली। हम लोगों ने गोल सेट किया। तो गोल सेट कौन करता है? तो गोल सेट किया जाता है जो संस्था के नियमावली के आधार पर संचालन करने के लिए 7, 9, 11 लोगों की कमेटी बनती है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं। शुरुआत के दौर में 7 लोगों से कमेटी स्टार्ट हुई थी और जब 22 में हम लोगों ने बिहार के कुछ जिलों में काम करने की शुरुआत की तो कमेटी का विस्तार करते हुए 2 नए पद का सृजन किया था। फिर एक गोल निर्धारित हुआ, लक्ष्य का निर्धारण हम लोगों ने किया। उसमें से पहला लक्ष्य था कि 2024 तक कम से कम 10 पैरामेडिकल सेंटर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, वैसे लोगों के लिए जिसकी कम आय है, ताकि बच्चों को हेल्थ एजुकेशन का भी लाभ हम लोग दिला सकें। फिर हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार के तहत 2000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित था। नाबार्ड का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट ज्वाइंट लायबिलिटीज ग्रुप, उसके लिए भी हम लोगों का प्लानिंग था कि 2024 के अंत तक कम से कम 100 ग्रुप का हम लोग गठन करते हुए उन्हें वित्त पोषित करा दें। झारखंड में आदिम जनजाति पहाड़िया वर्गों के बीच एक स्मार्ट स्कूल जिसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, वो खोलने का लक्ष्य था। अब आते हैं परिणाम पे। तो पैरामेडिकल में सिर्फ 3 ही खुल पाए, जिसमें से सिर्फ अभी 1 ही संचालित है और बाकी 1 अभी शुरुआत कर रहे हैं। हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार के तहत 2000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य था, वो भी हम लोगों का अधूरा रहा। एलजीज में 100 ग्रुप हम लोगों को बनाना था, जिसमें से मात्र 9 ग्रुप का ही गठन हो पाया और 9 ग्रुप्स को ही हम लोग 1,50,000 करके वित्त पोषित करा पाए। सूखा मशरूम का बाजार हमारे पास है। अभी तक बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ, बहुत सारा मशरूम का बीज ग्रामीण क्षेत्र में गया, लेकिन बिजनेस कैसे होगा, ड्राई मशरूम जब तक आएगा नहीं तो फिर आगे का जो प्लानिंग है वो भी अधूरा रह जाएगा। तो ड्राई मशरूम भी हमारे पास नहीं पहुंच पाया। बिहार में काम करने के लिए हमारे पास एक एस्टेब्लिश्ड ऑफिस भी है और हमारे पास 9 लोगों की कमेटी भी है। तो इतने सारे कार्यक्रमों के बाद यदि रिजल्ट नहीं आता है तो कभी कभी एक दुख होता है मन में, डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि आखिर कमी कहां रह गई। और यदि आप किसी पर उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली तो आप ही की तरफ है, 1 उंगली ऊपर वाले की तरफ है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर में या फिर हमारे मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है। इतने सारे बोर्ड मेंबर के रहते, इतनी टीम के रहते, आखिर सार्थक परिणाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ पाया। तो आइए
कुछ प्रॉब्लम्स पर हम लोग बात करते हैं और इसके निदान की ओर भी बढ़ते हैं। तो आइए पहले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहले हमें लगा पुअर बीओडीज, पुअर मैनेजमेंट, टॉक्सिक टीम। जिस टॉक्सिक की बात हम बार बार करते हैं कि टॉक्सिक पीपल से बचने की जरूरत है, शायद टॉक्सिक टीम ही हमारे साथ आ गया। टॉक्सिक के बारे में कल भी हमने बात की और हमारे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि कोई भी काम होगा उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी और आजकल तो कहीं भी आप बाहर निकले सांस लेने का भी पैसा लगता है। उसके बाद लैक ऑफ वर्किंग कॉन्सेप्ट, यानी जो भी हमारे बीओडीज हैं, हमारी टीम के लोग हैं, शायद उनको हमारा काम का जो कॉन्सेप्ट है वही समझ में नहीं आया। इसको इस तरह से हम समझ पाए कि जो प्लान हमने बना दिया, दिस इज द वर्क प्लान, लेकिन जैसे ही वो फील्ड में जाता है वहां पे बातें बदल जाती हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अचीवमेंट नहीं होने का, कि प्लान आपने कुछ बनाया, फील्ड में कुछ और सर्कुलेट हो रहा है, कुछ और जा रहा है। उसके बाद बात होती है अनुशासन की, क्योंकि कोई भी संगठन में आप जुड़ेंगे तो उसकी एक मान मर्यादा होती है, उसका एक सिस्टम होता है, और जैसे जैसे डिसिप्लिन, अनुशासन खत्म होता है, इसका प्रभाव काम पर पड़ता है। और जैसे अनुशासन खत्म होता है तो लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, जो संस्था का सोच होता है कि हमको लोगों का भला करना है, दिस इज नॉट कॉर्पोरेट, नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। और जब इंसानियत खत्म हो जाएगा, हम एक दूसरे से टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने लग जाएंगे, तो फिर तो काम पर असर पड़ेगा ही। और फिर लगा कि जो भी टीम हमारे साथ आई, शायद उनमें सपना नहीं था। कोई अलग विचारधारा के लोग आ गए, कोई अलग विचारधारा के लोग आ गए, कोई अपना कुछ प्लान सोच लिए, कोई अपना कुछ ड्रीम देख लिए। संस्था को लेकर के ड्रीम नहीं था कि लोगों का भला करना है, क्योंकि समाज सेवी संगठन में ज्यादातर वही लोग टिक सकते हैं जिनको खुद से ज्यादा औरों की चिंता होती है। इसका समाधान कैसे हो सकता है? तो जहां पे समस्या है, समाधान वही रहता है। हम अपने ट्रेनिंग में कहते रहते हैं कि जहां पर समस्या होती है, तो जैसे समस्या थी हमारी पुअर बीओडीज की, तो चाहे तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करने होंगे, या फिर उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें ट्रेन करना होगा, पुशअप करना होगा, मोटिवेट करना होगा। पुअर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट को सुधारने की जरूरत हो सकती है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट को सुधार दें, लोग अपनी अपनी जवाबदेही किस प्रकार लें, क्या क्या कागजी खानापूर्ति करना होगा, अनुशासन कैसे आएगा, एक दूसरे को हम आदर के हिसाब से एक दूसरे को हम कैसे आदर दे पाएंगे, सम्मान दे पाएंगे, और कैसे उनमें ड्रीम हम ला सकते हैं। अभी तो बहुत सारी योजनाएं भी हैं जिसमें हम अलग अलग एजेंसीज के साथ जुड़ करके लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन का काम फिर से स्टार्ट है, पैरामेडिकल है, रोजगार को लेकर सबसे बड़ा एक माध्यम मशरूम, डिटर्जेंट पाउडर, हवाई चप्पल, केक, टिकली बिंदी, छोटा छोटा रोजगार, उसके लिए आपके साथ बैंक भी बैठा हुआ है। तो समस्याएं कहीं है नहीं। हमें लगा कि ये जो 5 से 7 पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है, और जैसे जैसे हम ढीला पड़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं कर पाते हैं, दिमाग को संकुचित करते जाते हैं, सोच छोटी कर लेते हैं, तो उसका असर खुद के साथ साथ सामने वाले पर, टीम पर भी पड़ता है। तो समस्या और समाधान एक साथ बताने की हमने कोशिश की। अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बची हुई हैं। मिलकर के एक टीम बनाए, क्योंकि विदाउट टीम कुछ भी संभव नहीं है। एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के साथ जुड़ करके सोच मिलाते हुए एक बैनर, अच्छी सोच, अच्छी टीम, 2004 की संस्था, बैंक हमारे साथ है, सरकार के बहुत सारे स्कीम्स, सरकार के बहुत सारे पदाधिकारी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और उस बीच में यदि हमें परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दोष हमारे में है, हमारे मैनेजमेंट में है, हमारे बीओडीज में है। तो जहां समस्या, समाधान वहीं है। हम लोग आज से, अभी से मिलकर एक अच्छी टीम बनाते हुए समाज और देश के विकास के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जेवीएस, जय नाबार्ड।